सबसे पहले बात होगी उस शख्स की जिसने पूरे राजस्थान में हलचल मचा दी है। बता दें कि थप्पड़बाज नरेश मीणा के कांड ने टोंक जिले में हलचल मचा दी है। उनकी गिरफ्तारी के बाद से जिले की देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र और समरावता गांव में तनाव का माहौल है। उनके समर्थक चक्का जाम और आगजनी कर रहे हैं। इससे पहले बुधवार रात को भी ऐसे ही हालात बने थे। उन्होंने 100 से ज्यादा कार, बाइक और जीपों में आग लगा दी थी। घटना से गांव वालों में डर का माहौल है। उनका कहना है कि पुलिस वाले उनके परिवार के युवाओं को हिरासत में ले रहे हैं, जबकि हमारा कोई कसूर नहीं है। ये सब हुआ देवली उनियारा विधानसभा के प्रत्याशी नरेश मीणा के कारण, जिसने एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया। नरेश मीणा का आरोप था कि अधिकारी जबरन मतदान करवा रहे हैं। आइए अब जानते हैं कि नरेश मीणा आखिर है कौन। नरेश मीणा देवली उनियारा विधानसभा का निर्दलीय प्रत्याशी है और कांग्रेस का बागी नेता है। वे मूल रूप से 12 जिले के नया गांव का रहने वाला है। नरेश मीणा का पूरा परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ है। उनके पिता कल्याण सिंह मीणा 30 साल तक अपने गांव के सरपंच रहे। अभी उसकी मां सरपंच है। नरेश की पत्नी सुनीता जिला परिषद सदस्य है और छोटे भाई की पत्नी सरपंच समिति सदस्य है। छात्र जीवन में नरेश राजस्थान विश्वविद्यालय के महासचिव रह चुके हैं। नरेश मीणा का पायलट और कांग्रेस से क्या नाता है? अब हम बात करेंगे कि नरेश का आखिर पायलट और कांग्रेस से क्या नाता है। नरेश मीणा कांग्रेस नेता सचिन पायलट के समर्थक हैं और वे उनके जैसे ही बनने चाहते हैं। वे उनके जैसा ही बनना चाहते हैं। वे पायलट को अपना बड़ा भाई मानते हैं। नरेश मीणा कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन टिकट ना मिलने पर वे पार्टी से कई बार बगावत भी कर चुके हैं। इस बार भी वे कांग्रेस से बगावत कर ही चुनाव मैदान में उतरे हैं। नरेश मीणा कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं मिली। नरेश मीणा लंबे समय से कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी उनके दावों को नजरअंदाज करती आ रही है। 2023 के विधानसभा चुनाव में नरेश मीणा ने कांग्रेस से 12 जिले की छबड़ा छिपादौड़ सीट से टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी ने यहां से किसी और को उम्मीदवार बनाया, जिसके बाद नरेश मीणा बागी हो गए और निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए। हालांकि वे करीब 44,000 वोट से हार गए। इससे पहले कांग्रेस ने उन्हें नामांकन वापस लेने के लिए काफी मनाया था। नहीं मानने पर नरेश को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले नरेश मीणा की कांग्रेस में वापसी हुई। कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष उदयलाल आंजनान और अन्य सदस्यों ने मीणा की वापसी का प्रस्ताव आला कमान को भेजा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। पार्टी में वापसी के बाद मीणा ने दौसा सीट से टिकट के लिए दावा ठोक दिया, लेकिन ये एक बार फिर जो है उन्हें टिकट नहीं मिली। नरेश मीणा ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐसे में ऐलान किया। हालांकि नेताओं के मनाने पर वे मान गए और नाम वापस ले लिया। राजस्थान उपचुनाव 2024 के लिए नरेश मीणा ने देवली उनियारा से टिकट मांगा, लेकिन एक बार फिर पार्टी ने उनकी मांग को नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद मीणा ने निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे। 13 नवंबर को मतदान के दिन किसी बात पर एसडीएम अमित चौधरी और नरेश मीणा में कहासुनी हुई, जिसके बाद नरेश ने अमित को थप्पड़ मार दिया। आखिर क्यों आई ये नौबत? अब आपको बताएंगे कि ये नौबत आखिर आई क्यों। देवली उनियारा विधानसभा सीट के अंतर्गत आने वाली कचरावता ग्राम पंचायत के समरावत गांव के लोगों ने मतदान का बहिष्कार कर रखा था। गांव वालों का कहना था कि उनका गांव पहले उनियारा उपखंड में था, लेकिन बाद में पिछली सरकार ने उनके गांव को उनियारा से हटाकर देवली उपखंड में शामिल कर दिया था। गांव वाले इस बात से नाराज थे। उनकी मांग थी कि समरावत गांव को फिर से उनियारा में शामिल किया जाए। पुलिस का कहना है नरेश मीणा गांव वालों पर मतदान का बहिष्कार करने का दबाव बना रहे थे। इसी बात पर निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा और एसडीएम में बहस हो गई। गर्मागर्मी इतनी बढ़ गई कि नरेश मीणा ने अपना आपा खो दिया और एसडीएम को थप्पड़ जड़ दिया। इस पर मीणा ने क्या सफाई दी? निर्दलीय उम्मीदवार ने आरोप लगाया है कि
एसडीएम की देखरेख में फर्जी मतदान कराया जा रहा था। पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया था। गांव में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े प्रबंध किए गए हैं। जब पुलिस नरेश मीणा को गिरफ्तार करने समरावता गांव पहुंची तो उसके समर्थकों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। बचाव में पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। लाठी चार्ज के बाद नरेश मीणा के समर्थक भड़क गए। दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों पर आंसू गैस के गोले भी दागे। इस मामले में पुलिस ने 4 एफआईआर दर्ज की है और 60 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।